नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का समास पढ़ेंगे। पहले आपने उपसर्ग और प्रत्यय तथा विलोम शब्द मेरे साथ पढ़ चुके हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब ये जो क्लास है मेरा समास का, अभी समास क्लास 6 से क्लास 12 तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत अच्छे से बनाया है पूरा, ताकि आप लोग अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर सके। व्याकरण जब आप जानने लगेंगे तो आपको वो सब्जेक्ट इजी लगने लगता है, तो व्याकरण बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समास शब्द का अर्थ है समाहार या मिलाना। समाहार मतलब मिल जाना। जैसे उदाहरण के लिए राजा का पुत्र, राजपुत्र। राजा का पुत्र ना बोलकर हम लोग राजपुत्र इन शॉर्ट मिलाकर बोल सकते हैं। राजा और पुत्र को मिलाकर राजपुत्र करके हम लोग ने बोला है। युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि। युद्ध के लिए भूमि ना बोलकर युद्ध भूमि। तो आप लोग जब ग्रामर जानने लगेंगे तो आपका वर्ड पावर बढ़ जाएगा। 5 वटों का समाहार पंचवटी। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो क्या कहते हैं? दो या, ये देखो, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द, नए शब्द को ही समास कहा जाता है। समास की विशेषताएं आप लोग लिख लीजिए अगर लिखना चाहे तो। पहला, समास में कम से कम 2 पद होते हैं। हाँ, क्योंकि 2 शब्दों का मिलना होता है तो 2 पद होने ही पड़ेंगे। पूर्व पद और अर्थात पहला पद, उत्तर पद अर्थात दूसरा पद। दोनों पदों के मेल से बना शब्द समासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। दोनों पद यानी कि जिसको राजा और पुत्र को जब मिलाया गया है तो राजपुत्र बना है, तो वो सामासिक शब्द या समस्त पद पूरा एक पद बन जाता है। समास प्रक्रिया में शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे भय से भीत, विभक्ति यानी कि कौन सा वर्ड? से वर्ड हमें विभक्ति कर रहा था, इसको डिवाइड कर रहा था। अब से जो है वो लोप हो जाएगा, वो छुप जाएगा। भय भीत, से को हटाकर भय भीत कर दिया गया है। प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। हम प्रयोगशाला बोलने से समझ जाते हैं कि उसमें प्रयोग के लिए शाला है, घर है। मन से गढ़ा हुआ, मन गढ़ंत। हस्त से लिखा, हस्त लिखित। जल का प्रवाह, जल प्रवाह। शोक में मग्न, शोक मग्न। समास विग्रह, जब समस्त पद के पदों को अलग अलग किया जाता है तब इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा का समास विग्रह गुरु के लिए दक्षिणा होगा। आपको जल का प्रवाह का समास लिखने के लिए कह सकते हैं, या फिर जल प्रवाह का आप लोग समास विग्रह करके बताइए, इस तरह का प्रश्न आ सकता है। समास के भेद, अब समास के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 यानी कि 6। कौन कौन से होते हैं आप देख लीजिए। अव्ययी भाव समास, अगर आप क्लास 7 में हैं तो ये पूरे समास आपको लर्न होने हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। अब अव्ययी भाव समास, ये क्या होता है? इस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है। अव्यय यानी कि प्रधान, यानी कि जो मॉनिटर है ना, प्रधान। इससे बना सामासिक शब्द भी अव्यय होता है। जैसे निडर, अनुरूप, भरपेट आदि। कुछ अन्य उदाहरण को लर्न करना है, लिख लिख के वो भी। समस्त पद, ये है समस्त पद यानी कि समास। और विग्रह, जब विग्रह करके इसको लिखा गया है। जैसे आजीवन, जीवन भर, आमरण, मरने तक। इसको हम विग्रह करते समय इस तरह लिखेंगे। जन्म, जन्म से लेकर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा संभव, जैसा भी संभव हो, प्रति मास, हर मास, यथा शीघ्र, जितना भी शीघ्र हो सके,
गांव गांव, प्रत्येक गांव। घर घर, घर घर बोलते वक्त हम लोग समस्त पद यूज कर रहे हैं और विग्रह करके हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक घर। रातों रात, रात ही रात में। प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। तो हम लोग ज्यादातर विग्रह किया हुआ समास को यूज करते हैं बोलते वक्त। लेकिन अगर आपकी व्याकरण अच्छी होगी तो आप समस्त पद को यूज करके भी सेंटेंस बना सकते हैं। निसंदेह, बिना संदेह के। दूसरा हो गया तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा विभक्ति चिन्ह का लोप हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राह खर्च, गुरु दक्षिणा, वनवास, हस्तलिखित, यज्ञशाला आदि। और कुछ उदाहरण, समस्त पद और विग्रह। ये है तत्पुरुष समास का ये समास और उसको विग्रह करके भी बताया गया है। माखन चोर, माखन चुराने वाला। ग्राम, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। परलोक गमन, परलोक को गमन। शोकाकुल, शोक से आकुल। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। आपको समझ में आ रहा होगा डिफरेंस। जो हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा था उसमें थोड़ा भाव प्रकट भी हो रहा था। और क्या हो रहा था, पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में क्या हो रहा है, उत्तर पद प्रधान हो और तथा विभक्ति चिन्ह का लोप हो, तो ये तत्पुरुष समास। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। गौशाला, गायों के लिए शाला। मुसाफिर खाना, मुसाफिरों के लिए घर। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। शोक मुक्त, शोक से मुक्त। ऋणहीन, ऋण से हीन। बलहीन, बल से हीन। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। जीवन साथी, जीवन भर का साथी। राजकुमार, राजा का कुमार। गंगा जल, आप सोच के बताइए, गंगा का जल। अमृत धारा, अमृत की धारा। राजसभा, राजा की सभा। उद्योगपति, उद्योग का पति। राजपुत्री, राजा की पुत्री। मैं जिस तरह पढ़ रही हूं आप लोग भी स्पष्ट रूप में पढ़िए। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। वनवास, वन में वास। डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद। जल मग्न, जल में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। सिर दर्द, सिर में दर्द। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। गृहगत, गृह को गया हुआ। रस भरा, रस से भरा हुआ। भूखमरा, भूख से मरा हुआ। सुरचित, सुर द्वारा रचित। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। माल गोदाम, माल रखने के लिए गोदाम। रसोई घर, रसोई के लिए घर। शाप मुक्त, शाप से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला। पदच्युत, पद से गिरा हुआ। गुणहीन, गुण से हीन। धनहीन, धन से हीन। घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा का क्षेत्र। जल प्रवाह, जल का प्रवाह। राज रानी, राज्य की रानी। पर निंदा, पर दूसरों की निंदा, पर यानी दूसरों की। देव मूर्ति, देव की मूर्ति। राजभक्ति, राजा की भक्ति। लखपति, लाखों का पति। गंगा तट, गंगा का तट। शरणागत, शरण में आया हुआ। धर्मवीर, धर्म में वीर। आप बीती, आप पर बीती। धर्मवीर हम किसको धर्मवीर बोलने से हमें लगता है युधिष्ठिर का ही, क्योंकि ये नाम भी युधिष्ठिर का ही था। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। अश्वारोही, अश्व पर सवार, अश्व यानी कि घोड़ा। ये हो गया तत्पुरुष समास। देन कर्मधारय समास। इस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा विशेष्य होता है। इसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होता है। जैसे नीलकमल,
घनश्याम, चंद्रमुखी, चंद्र जैसा मुख वाला ना, चंद्रमुखी, चंद्र जैसा, इसलिए इसको चंद्र जो है वो विशेषण हो गया। विशेष्य मुखी, मुख का वर्णन, मुख का विशेषण बता रहा है चंद्र जैसा। कुछ अन्य उदाहरण विशेषण विशेष्य। अध पका, आधा पका, आधा है जो पका, है ना। अध कितना पका है, अध पका है, तो अध जो हो गया वो विशेषण हो गया और ये विशेष्य किस हो गया, पका। पका का विशेषता बता रहा है, थोड़ा अध पका है, पूरा पका है ना। सुपुत्र, कैसा पुत्र, अच्छा है जो पुत्र। सुपुत्र, पुत्र के बारे में बताया गया है। महाराजा, महान है जो राजा, तो राजा कैसा है, महान है। तो महान विशेषण और किसका विशेषता बता रहा है, ये रहा विशेष्य, विशेष्य जो है राजा। महात्मा, महान है जो आत्मा, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। भला मानस, कैसा मानस है, भला है, तो भला विशेषण बता रहा है, किसका बता रहा है, मानस का। भला है जो मानुष, परमानंद, परम है जो आनंद। इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। नीलांबर, नीला है जो अंबर। सदधर्म, सत्य है जो धर्म। अंधकूप, अंध है जो कूप, तो ये कूप का, कूप जो है वो कुआं है, तो कूप का विशेषता क्या है, विशेषण अंध, अंधेरा है। अंध है जो कूप। उपमान और समस्य पद विग्रह, ये पढ़ लेते हैं पहले, ये इसी के उदाहरण है कर्मधारय समास के। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। नील गाय, नीली है जो गाय। महादेव, महान है जो देव। उपमान उपमेय, अब हमने इसमें पढ़ा था इसके डेफिनेशन में कि इस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य, हमने उसका बहुत सारे उदाहरण भी पढ़ लिए हैं। अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होता है। अब इसके बाद इसके कुछ उदाहरण उपमान और उपमेय के। नर सिंह, नर रूपी सिंह, किस तरह का सिंह, नर के रूप का, नर यानी कि आदमी के रूप का। कर कमल, कमल के समान कर, इस कर का अर्थ है हाथ। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। कमल नयन, कमल के समान नयन। विद्या धन, विद्या रूपी धन। देह लता, देह रूपी लता। मृग लोचन, मृग के समान लोचन, लोचन यानी कि आंख। कनक लता, कनक के समान लता, कनक यानी सोना। बहुब्रीहि समास, इस समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करते समय वाला, वाली या जिसका, जिसके शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ है जिसका अर्थात शिवजी, हाँ शिवजी को नीलकंठ कहा गया है। पंकज, पंख में जो जन्म लेने वाला, जो अर्थात कमल, पंकज यानी कि कमल, इसका मीनिंग अलग होता है, हम लोग अलग शब्द में समझाते हैं। जो इसमें समस्त पद है वो मीनिंग दूसरा कुछ अर्थ बता रहा होता है। जैसे घनश्याम, घन के समान श्याम वर्ण है जिसका अर्थात श्री कृष्ण को हम लोग श्री कृष्ण ना कहकर घनश्याम कहते हैं। मेघनाद, मेघ के समान नाद करता है जो अर्थात रावण का पुत्र। गजानन, गज के समान आनन है जिसका अर्थात गणेश जी। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव जी। चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो अर्थात श्री कृष्ण। चतुरानन, चार आनन है जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। त्रिवेणी, तीन वेणियों का संगम स्थल है जो अर्थात प्रयागराज। पंचानन, पांच आनन है जिसके अर्थात शिव। दसानन, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। अब पहुंच गए हम लोग द्विगु समास। इस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद से किसी समूह विशेष का बोध होता है। जैसे पंचवटी, एक पदीय, द्विघात, शताब्दी आदि।
इसमें पूर्व पद मीन्स पहला पद जो है, जैसे कि एक लिखा है ना, एक संख्यावाची होता है और समस्त पद से किसी समूह विशेष का बोध होता है। एक पदीय एक पद वाला, द्विघातीय दो घातों का समूह, त्रिफला तीन फलों का समूह, त्रिकोण तीन कोणों का समाहार, त्रिभुज तीन भुजाओं का समूह। अब मैं नहीं सोचती कि आप लोग को हिंदी में भुज क्या होता है, कोण क्या होता है समझाना पड़े व्याकरण पढ़ते समय, क्योंकि ये सब तो आप लोग को जानना चाहिए। भुज यानी कि हाथ, कोण यानी कि कोणाएं, चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह, पंचवटी पांच वटों का समाहार, नवनिधि नवनिधियों का समाहार, दोपहर दो पहरों का समूह, पंजाब पांच आबों का समूह। अच्छा, पंजाब का मीनिंग आप लोगों को बहुतों को ही नहीं पता था शायद। पांच आबों यानी कि नदियों का समूह। पंजाब में पांच नदियों का समूह है। कौन कौन से हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नवरत्न नवरत्नों का समूह, नौ रत्नों का। सतसई 700 दोहों का समाहार, दो मुहा दो मुहों का समाहार। शताब्दी 100 अब्दों यानी वर्षों का समाहार। द्वंद्व समास, इस समास में समस्त पद का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और या अथवा तथा योजक का प्रयोग होता है। जैसे ये रहा योजक का चिन्ह। आना जाना, दुख सुख, मोह माया, गुरु शिष्य, हाथ पैर। कुछ अन्य उदाहरण, समस्त पद माता पिता, माता और पिता विग्रह करते समय और इस तरह से अर्थात। तो भाई बहन, भाई और बहन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। लव कुश, लव और कुश। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। नर नारी, नर और नारी। अन्न जल, अन्न और जल। देश विदेश, देश और विदेश। अपना पराया, अपना और पराया। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। मोह माया, मोह और माया। स्वर्ग नरक, स्वर्ग और नरक। यश अपशय, यश और अपयश। रात दिन, रात और दिन। राजा रंक, राजा और रंक। धन दौलत, धन और दौलत। नदी नाले, नदी और नाले। वेद पुराण, वेद और पुराण। विग्रह के आधार पर समास में अंतर। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। आप बताइए अंतर क्या क्या था। तो ये जो है कमल नयन, कमल के समान नयन, कर्मधारय समास है ना। कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। इस तरह से जब विग्रह होती है तो वो बहुव्रीहि समास। सेम वर्ड, समस्त पद एक ही है। पीतांबर, पीत पीला है, पीत यानी कि पीला, पीला है जो अंबर। कर्मधारय समास, कैसा है अंबर, पीला है। बहुव्रीहि समास का विग्रह करते वक्त पीत अंबर है जिसका अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव जी। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। दशानन, 10 आननों का समाहार, ये हो गया द्विगु, द्विगु समास। 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। अगर हम लोग अर्थात करके इसका मीनिंग समझा देते हैं तो वो हो गया बहुव्रीहि समास। आपको अगर दशानन का समास, दशानन का विग्रह बताइए बोलते हैं, वो भी द्विगु समास में, तो आप 10 आननों का समाहार लिखेंगे। और बहुव्रीहि समास में तो 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण, इस तरह से लिखना है। और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समाहार, ये हो गया द्विगु समास का विग्रह। 3 नेत्र है जिसके, अर्थात शिव जी, बहुव्रीहि समास। चतुरानन, 4 आननों का समाहार, द्विगु समास। 4 आनन है जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। 4 मुख है, आनन यानी कि मुख है, वो हमने इसका अर्थात मीनिंग भी बताया है, ब्रह्मा जी के बारे में बताया जा रहा है। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत अगर हम लोग चतुरानन यूज कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि वो ब्रह्मा जी के बारे में बोल रहे हैं। अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, लेकिन प्रश्न उत्तर मैं अलग से कराऊंगी। उसके लिए आप लोगों को मुझे
एक कमेंट में लिखना पड़ेगा कि हाँ बहुविकल्पीय प्रश्न हमें चाहिए। इसमें एक प्रश्न मैं पढ़ लेती हूँ। निम्नलिखित शब्दों के लिए उचित विग्रह छाट कर लिखे। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, 3 रंगों को मिलाना, 3 रंगों को मिलाकर चौथा रंग बनाना, या इनमें से कोई नहीं। 3 रंगों का समाहार। इसी तरह से आपको अगर और प्रश्नोत्तर चाहिए तो आपको मुझे कमेंट करनी पड़ेगी, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को प्रश्नोत्तर चाहिए। तो समास विग्रह सहित हमने आज इसमें समास की विशेषताएं भी पढ़ लिए हैं, समास के 6 भेदों को भी जाना है। और आप लोगों को जानना है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं जरूर बताऊंगी। कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि हाँ इनको इस बात में डाउट है, तो आप लोग डाउट बताइए, मैं डाउट क्लियर करने के लिए रेडी हूँ। अगर मुझे लाइव आने के लिए कहेंगे तो हाँ मैं लाइव आके भी आपका डाउट क्लियर करूंगी। इसके साथ ही समास का मैं यही समाप्त करती हूँ चैप्टर। धन्यवाद।